अखिलेश शिवपाल की जोड़ी ने तय कर दिया कि इस सीट पर भाजपा की हार पक्की है। 2024 में शिवपाल के साथ ने कम से कम एक सीट तो तय कर दी, खुद भाजपाई भी कर रहे स्वीकार। देखिए कहां है सपा का जोश हाई और कैसे शिवपाल की ताकत से फायदा उठाएंगे प्रोफेसर राम गोपाल। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। हर एक सीट अपने आप में अहम है, इतनी अहम कि दिल्ली में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी की हर सीट की गतिविधि पर पूरी नजर है। मोदी की कुर्सी पर वापसी का सीधा रास्ता उत्तर प्रदेश से योगी ही तय कराएंगे और इस राह में रोड़ा अटकाने की फिराक में अखिलेश के साथ मिलकर शिवपाल ने कम से कम एक सीट तो अभी ही भाजपा के जबड़े से छीन ली है। हम बात कर रहे हैं सुहाग नगरी फिरोजाबाद की। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ शिवपाल सिंह यादव की वजह से ही समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि चाचा शिवपाल के सपा में शामिल होने से 24 के लोकसभा चुनाव में ये सीट कम से कम फिर से सपा के खाते में आ ही जाएगी। वहीं शिवपाल के साथ मिलने के बाद फिरोजाबाद के सपाई भी लगातार खुश नजर आ रहे हैं। इस सीट के जरिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव शिवपाल के सहारे अपना भला करने की प्लानिंग भी तैयार कर चुके हैं और इसके लिए अंदर खाने सहमति भी बनाई जा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के ही बेटे अक्षय यादव को मैदान में उतारा था, जिनको चुनौती प्रसपा प्रमुख चाचा शिवपाल सिंह यादव ने खुद दी थी। 2019 में मोदी लहर ऐसी चली थी कि सपा के वो किले भी दरक गए थे जहां सपा ने पिछली बार जीत हासिल की थी। फिरोजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने नजदीकी मुकाबले में अक्षय यादव को हरा दिया था। भाजपा प्रत्याशी चंद्रसेन जादौन को 4,85,988 वोट मिले थे। वहीं सपा के अक्षय यादव को 4,60,028 वोट प्राप्त हुए थे। जादौन ने अक्षय को करीब 25,000 वोटों से हराया था। इस हार की वजह और कोई नहीं, अखिलेश के चाचा शिवपाल थे। प्रसपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव को सिर्फ 91,011 वोट मिले थे, लेकिन ये इतने ज्यादा थे कि भाजपा की जीत और सपा की हार सुनिश्चित हो गई थी। अगर बात करें साल 2014 की, तो उस वक्त भी देश में मोदी की लहर चली थी, जिसने सभी पार्टियों को धराशायी किया था। लेकिन फिरोजाबाद की सीट पर मोदी लहर का कोई असर नहीं दिखा था। यहाँ की जनता ने सबसे कम उम्र के सांसद के तौर पर अक्षय यादव को चुनकर संसद भेजा था। फिरोजाबाद लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो ये सीट कभी भी किसी एक पार्टी के लिए मुफीद नहीं रही है। जनता ने लगातार यहाँ अपना मिजाज बदला है। इस सीट पर 1957 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई थी। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी, 1971 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद 1977 से लेकर 1989 तक हुए कुल 4 चुनाव में कांग्रेस को केवल एक बार ही जीत हासिल हुई। 90 के दशक में राम लहर के बाद 1991 के बाद लगातार 3 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। भाजपा के प्रभुदयाल कठेरिया ने यहाँ से जीत की हैट्रिक लगाई। 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने बड़ी जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी 2009 से इस सीट पर चुनाव लड़ा था और जीते भी, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था। 2009 में उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने चुनाव जीता और 2014 में समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने यहाँ से बड़ी जीत हासिल की। अब 2024 के चुनावों को लेकर रणनीति तय की जा रही है और माना यह जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की वापसी की वजह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यहां भाजपा को सीधी टक्कर जरूर दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।